तीनों लोगों के देव देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ, सभी काल में शिव की पूजा की परंपरा का उल्लेख किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। शिव और शक्ति के संगम से ही इस जगत को जीवंत रखते हुए आया है और तभी तो लोक में पूजा अर्चना का प्रवाह कम नहीं हो रहा। वर्तमान समय में शिव के प्रति आस्था का जो सैलाब दिखता है वो अनुभूति योग्य है। सावन का पावन महीना चल रहा है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गुंजमान हो रही है और इसी के साथ तमाम भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं और शिव का जलार्पण कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कल सावन की दूसरी सोमवारी है। शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ेगा और जिसको लेकर के रांची से लेकर देवघर तक विशेष तैयारी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हर हर महादेव की गूंज से पूरी बाबा नगरी गुंजमान हो रही है। सावन का ये पावन महीना शिव की महिमा देखने को मिल रही है। कांवरिया पथ पूरी तरह से गुलजार है और साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग यहाँ दिख रहे हैं। कल सावन की दूसरी सोमवारी है और इसको लेकर के विशेष तैयारियां भी की जा रही है। शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ेगा और जिसको लेकर के रांची से देवघर तक विशेष तैयारी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची से लेकर देवघर तक बम भोले के जयकारों की गूंज और साथ ही अनोखे अनोखे आकर्षक कांवरिया यहां पर कांवड़ लेकर के आ रहे हैं और साथ ही हर कांवड़ की अपनी अलग कहानी और अपनी अलग विशेषता। बाबा धाम में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और इसी के साथ तीनों लोकों के देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना पौराणिक काल से चली आ रही है। वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ, सभी काल में शिव की पूजा की परंपरा का उल्लेख किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। शिव और शक्ति के संगम ने ही इस जगत को जीवंत रखा है और तभी तो लोक में पूजा अर्चना का प्रवाह कम नहीं हो रहा। शिव के प्रति आस्था और जन सैलाब देखते ही बन रही है। देवघर से हमारी सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का रुख करते हैं और रुचि से देवघर के दर्शन करते हैं। रुचि, आप देवघर में लगातार बनी हुई हैं, बाबा धाम में आप हैं और साथ ही यहाँ पर कांवरिया पथ पूरी तरह से गुलजार है। कल दूसरी सोमवारी होने वाली है और ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचना शुरू हो चुका है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सोनल, देखिए कांवरिया पथ का ये दृश्य है जहाँ की शिव भक्त जो श्रद्धालु हैं वो कांवर लेकर के और लगातार आते जा रहे हैं। लाखों कांवरिया जो है वो इधर से गुजरते हैं और चूंकि कल पहली सोमवारी है तो माफी चाहेंगे, पहली सोमवारी बीत चुकी है, ये दूसरी सोमवारी है। कल की दूसरी सोमवारी के लिए भी जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है और ऐसे में देखिए अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से जो श्रद्धालु है बाबा धाम, बाबा यूपी फतेहपुर से। जी मैम जी। अच्छा, कैसा लग रहा है बाबा नगरी? मजा आ रहा है, दिल खुश है। से जैसे रास्ते नजदीक होते हैं दिल खुश हो जाता है। यूपी से? अच्छा, यूपी से, खागा फतेहपुर, यूपी खागा फतेहपुर से। बहुत बढ़िया। देखिए बोल बम के लगातार जयकारे लगाते हुए आगे की ओर ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हाजीपुर हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, ऐसे देखिए बाबा नगरी जब ये पहुंचते हैं तो जब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी बचती है तो यहाँ से काफी खुश श्रद्धालु जो है, चूंकि 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा ये तय करके और यहाँ पहुंचते हैं। आप कहाँ से? ऐसे तो हम देवघर से ही हैं, लेकिन 105 किलोमीटर चल, हाँ दूरी तय करके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है नजदीक पहुंच? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्था बहुत अच्छा है। व्यवस्था भी बहुत अच्छा है और ऐसे में देखिए जो श्रद्धालु हैं
धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। का बेहद प्रसन्न, और प्रसन्न भी क्यों ना हो, चूंकि 105 किलोमीटर की यात्रा अब इनकी पूरी होने वाली है। बाबा पर जलार्पण करेंगे। और देखिए, अगर कल की बात की जाए तो 1,70,000 लगभग लोगों श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलार्पण किया था। और कल को लेकर के भी पुख्ता तैयारी जो है वो जिला प्रशासन ने कर रखी है। चूंकि दूसरी सोमवारी है, तो दूसरी सोमवारी को अलग अलग प्रदेश से, चाहे वो बिहार की बात हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और सोमवारी का दिन जो है वो बेहद ही खास होता है। ये देखिए, जब कांवरिया नजदीक पहुंचते हैं तो ये सभी जो है वो विश्राम यहाँ पर थोड़ी देर करते हैं। और आप सब कहाँ से आए हैं? झारखंड से। झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा खड़ा हो जाइए। तो 105 किलोमीटर लगभग कितना पहुंच चुके हैं? 104। जी मैडम, जी मैडम, 104 हो गया। हो गया। तो बाबा से क्या अर्जी लगाने जा रहे हैं? मेरा कौन मांग रहे हैं? चलिए, कई सारी मन्नतें होंगी, कुछ नौकरी चाकरी बाबा का दर्शन होना चाहिए। बाबा से मांग लेंगे जो कमी होगा वो। बाबा को सब कुछ दे चुके हैं, फिर मांगना क्या है? कोई दिक्कत नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, कोई चीज का कमी नहीं दी है। बाबा वो झारखंड में नहीं मैडम, बिहार में है, झारखंड में नहीं है। बाबा वो सब कुछ देते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं। और इसलिए बाबा के दरबार में पहुंच के अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। ऐसे में देखिए, कई कांवरियों की बात हो। आप इधर आइए, कहाँ से हैं आप? झारखंड से। झारखंड। हाँ, हम लोग सब अच्छी लग रही है झारखंड की व्यवस्था? अच्छी है, लेकिन बिहार के अपेक्षा में बहुत कम है। हाँ, तो देखिए, कई जो श्रद्धालु हैं उन्हें झारखंड की व्यवस्था अच्छी लग रही है, कई जो है उन्हें बिहार की व्यवस्था अच्छी लग रही है, और कई लोग जो है उन्हें बिहार और झारखंड दोनों की व्यवस्थाएं काफी अच्छी लग रही हैं। तो ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बाबा मंदिर के पास लगा हुआ है। पूरी बाबा नगरी देवघर जो है वो गुंजायमान हो रही है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि सब एक बार बाबा के जयकारे लगा दीजिए। तो देखिए, इसी तरीके से बाबा नगरी जो है वो गुंजायमान हो रही है। आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, प्रोग्राम बढ़िया हो रहा है, व्यवस्था बढ़िया है, सब बढ़िया है जी। अच्छी लगी झारखंड? आज अच्छी लगा, अच्छा लगा। झारखंड भी अच्छा, बिहार में अच्छा हुआ है। दोनों जगह जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छा। छत्तीसगढ़ जी। बाबा नगरी पहुंच के कैसा अनुभूति? अच्छा अनुभूति हो रहा है, बहुत खुशी हो रहे हैं हम लोग। बाबा के नगरी में पूरा दर्द को भूल गए हम लोग, बाबा की नगरी आके। काफी प्रसन्नचित है। और जब इतनी लंबी पैदल यात्रा करने के पश्चात देखे, इनके कईयों के पांव में जो है छाले पड़ते हैं, लेकिन छाले पड़े कुछ भी हो, बाबा नगरी में पहुंचना है, जल अर्पण करना है, श्रद्धा के जल चढ़ाते हैं। अब बाबा बोल बम, बाबा वो सारी मनोकामना पूरी करते हैं। चूंकि मनोकामना पूर्ण यहाँ लिंग बोला जाता है, तो ऐसे में इनकी सारी जो मन्नतें हैं, मनोकामना है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये ज्योतिर्लिंग बेहद ही खास इसलिए भी हो जाता है चूंकि माँ के शक्तिपीठ शिव शक्ति का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसे में देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो वहां पर शक्ति जो हृदय स्थली है वो वहां पर नहीं होता है। तो ऐसे में ये और भी खास माना जाता है। 5 शक्तियां जो है, 5 देवियां भगवान बाबा बैद्यनाथ की रक्षा करती हैं। और ऐसे में देखिए, डाक बम जो है, एक डाक बम चूंकि रास्ते अब पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में डाक बम को भी सहारा दिया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर कैसे उनका जलार्पण हो जाए, इसके लिए दूसरे श्रद्धालु और कांवरिया भी उनका सहयोग करते हैं। चाहे वो महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, छोटे बच्चे भी इसमें दिखते हैं। तो ये देखिए, डाक बम जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और कई अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, या फिर झारखंड से ही कई अलग अलग जिले से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो उनके लिए भी विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। कहीं से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जगह जगह पर सारी वो सुविधाएं, चाहे वो जिला प्रशासन की तरफ से हो या सामाजिक संस्थाओं की तरफ से हो, वो उनके तरफ से किया गया है। और ऐसे में देखिए, एक बच्चा जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ से आए बाबू? देवले।
क्या देवल से ये यूपी से पहुंचा है ये बच्चा अपने माता पिता के साथ। और देखिए कितना छोटा सा बच्चा जो है वो अपने पिता के साथ यहाँ पर पहुंचा है। कहाँ से आए? देखो गाय से गाया गया से। ये बच्चा का मन्नत था क्या? हाँ। कितने दिन का है? 7 महीने का। इनके मम्मी कहाँ है? अच्छा, इतना छोटा बच्चा को लेके आई हैं? मनीता था। मन्नत था। कितने दिन में यात्रा पूरी हुई? 3 दिन में। 3 दिन में आ गए जी। तो 3 दिन में 105 किलोमीटर की यात्रा जो है वो पूरी हुई है। और ऐसे में सुल्तानगंज से जल को भर करके और बाबा के नगरी में ये सभी पहुंच चुके हैं। देखिए जो लाखों श्रद्धालु हैं सोनल, वो यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए और बाबा के दरबार में पहुँचते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। और ऐसे में सावन का ये महीना बेहद ही खास हो जाता है। सावन के महीने में बाबा पर जलार्पण करना और भी विशेष महत्व रखता है। तो सभी जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आते हैं और इस बार यूथ की भी संख्या जो है वो काफी देखी जा रही है। बिल्कुल। और इस बार जितनी अच्छी व्यवस्था है उतनी ही ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ भी दिख रही है रुचि यहाँ पर। और साथ ही सभी के मन में एक ही उत्साह है बाबा के दर्शन के लिए। सभी जल्दी दर्शन करने के लिए और साथ ही जलार्पण करने के लिए बाबा को सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उतावले हो रहे हैं। और देखिए बाबा बैद्यनाथ की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक साझा कर रहे थे, जहां पर अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भी, ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा के मंदिर में भी भारी भीड़ उमड़ती है और यहां पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अंजनी सीधे राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर से जुड़े हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें भी काफी मनमोहक होती है और ऐसे में कल दूसरी सोमवारी जब है तो विशेष तरह की तैयारियां और श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजामात। कितनी भीड़ कल होगी? देखिए अमूमन पहाड़ी मंदिर में सोमवार को सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और पहली सोमवारी की बात करेंगे तो लगभग जो आंकड़े बताते हैं कि 50 से 55 हजार लोगों ने यहाँ जलाभिषेक किया था। और जो दूसरी सोमवारी है जाहिर सी बात है और जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ आना हर श्रद्धालु हर भक्त का एक सपना होता है और जो लगातार आते हैं वो हर वर्ष आते हैं। और यही वजह है कि पहाड़ी मंदिर में सोमवारी को लेकर एक व्यापक व्यवस्था जो है वो की जाती है। और जिस तरह से मुख्य मंदिर जाने का जो मार्ग है वो अलग होता है और मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वापसी का मार्ग अलग होता है। और एनसीसी के कैडेट हों या फिर बजरंग दल के हों, आरएसएस के हों, ये तमाम लोग सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हैं। जिला पुलिस बल होती है, महिला पुलिस बल होती है और तमाम कई जो डीएसपी हैं, इसके अलावा कई दरोगा, तमाम लोगों को यहाँ सुरक्षा के घेरे में लगाया जाता है और सीसीटीवी कैमरा से भी मॉनिटरिंग होती है। तो ये सोमवार को लेकर एक विशेष मुकम्मल तैयारी होती है। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के लोग होते हैं, पहाड़ी मंदिर श्रद्धा समिति के लोग होते हैं। तो जिस तरह से भीड़ होती है भक्तों की और भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, यही वजह है कि एक मुकम्मल तैयारी यहाँ पहले से है। और उसको फिर से हमें लगता है कि शाम होते ही यहाँ देर रात से ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होती है, क्योंकि 3:30 बजे का जो रात का जो 3:30 बजे का जो सुबह का वक्त है उस समय सरकारी पूजा समाप्त होती है और उसके बाद जो श्रद्धालु स्वर्ण रेखा से या अपने घरों से जल लेकर आते हैं तो वो जलाभिषेक करते हैं। तो पहाड़ी मंदिर की अलग रौनक है और यही वजह है कि सावन के महीने में यहाँ कन कन में ये भोले बाबा, पहाड़ी बाबा, भगवान शिव विराजमान होते हैं। थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। रविवार का दिन है और आज भीड़ है और देखेंगे चहल पहल ज़्यादा है। लोग अब धीरे धीरे पूजा अर्चना करके पहाड़ी बाबा से आशीर्वाद लेकर धीरे धीरे तमाम लोग अब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। देखिए पहाड़ी मंदिर में जो भक्त आते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि पहाड़ी मंदिर में का जो पूरा एरिया आप देखेंगे तो इसमें पहाड़ी मंदिर में मुख्य जो मंदिर है वहाँ पहाड़ी बाबा विराजमान होते हैं। उसके बाद आप बीच का जो जगह है पहाड़ी मंदिर तो वहाँ विश्वनाथ काशी का मंदिर है
तो जो लोग बनारस नहीं जा पाते हैं वो भोले बाबा को याद कर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ नीचे जो सबसे नीचे जैसे आप पहुँचे तो यहाँ बाईं ओर जो है महाकाल का मंदिर है। तो आप समझिए भोले बाबा के 3 रूपों की यहाँ पे पूजा होती है। ऐसे अमूमन जो भक्त आते हैं उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप पहाड़ी बाबा का भी दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे और महाकाल का भी दर्शन करेंगे। तो ये पहाड़ी मंदिर की महिमा है। पहाड़ी मंदिर में जो आस्था का जो जन सैलाब है वो दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो मंदिर पहाड़ी मंदिर में था तो वो था नाग देवता का मंदिर। सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो यहाँ सबसे पहले नाग देवता की भी पूजा होती है। और यहाँ देखेंगे अब भी हो रही है और धीरे धीरे करके पूरी बातचीत करेंगे। कल दूसरी सोमवारी है, किस तरह की व्यवस्थाएं की? देखिए अभी इस बार हर साल के भांति इस साल भी हम लोग चढ़ने का रास्ता एक अलग बनाया हुआ डेवलप किया हुआ है और उतरने के लिए अलग से डेवलप हुआ है, ताकि जितना भी भीड़ हो पब्लिक को कहीं से भी कोई भक्तों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो भोले बाबा का पूजा करने में। और हम लोग चाहते हैं जो भी भक्त आए आराम से जलाभिषेक करके अर्घा में जलाभिषेक करें और आस्ते आस्ते आराम से उतर के अपनी मंजिल की ओर बढ़े। कहीं अगर कोई भूला कोई बिछड़ जाता है उनके लिए ऊपर भी माइक की व्यवस्था की गई है, नीचे भी माइक की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सूचना दे, वहाँ पर से अनाउंस करके उनको मिलाने का हम लोग पूर्ण कोशिश करते हैं कि वो मिल जाए उनसे। आइए अब हम आपको भोले बाबा महाकाल का दर्शन कराते हैं। और आज रविवार का दिन है और मंदिर में आज विशेष तौर से हम कहेंगे तो भीड़ है श्रद्धालुओं की, भक्तों की। और ये जो लोग पहाड़ी मंदिर आते हैं तो इस महाकाल भोले बाबा के मंदिर में जलार्पण करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, सावन के महीने में आप देखेंगे कई ऐसे जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो ग्रीन कलर की चीज़ों का धारण ज़्यादा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो हरियाली है वो उनके जीवन में हरियाली बना रहे। और जब भोले बाबा का यहाँ पूजा अर्चना होता है तो इसके साथ साथ आप देखेंगे और ये त्रिशूल है, डमरू है। और ये त्रिशूल के बारे कहा जाता है पहाड़ी मंदिर में ये मन्नत वाला जो त्रिशूल है इसकी भी लोग पूजा करते हैं। चुनरी और मौली धागा पिरोते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होने की कामना करते हुए यहाँ पे बांधा जाता है। तो ये एक अलग छटा है, एक अलग तस्वीर है। और ये हम कह सकते हैं कि ये एक आस्था का जो केंद्र है। ये देखेंगे नंदी के कानों में लोग अपनी मनोकामनाओं को कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप उनके कानों में कहेंगे तो ये बातें जो हैं भोले बाबा तक पहुँचती है और आपके जो कष्ट है, आपके जो दुख है वो समाप्त होते हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह है, उमंग है। छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पूजा करने पहुँचे हैं। तो ये एक अलग तस्वीर है। तो ये हम कह सकते हैं बिल्कुल। पहाड़ी मंदिर में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है और सोमवारी है कल को और ऐसे में विशेष तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। मॉनिटर और स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए चढ़ने और उतरने के रास्ते भी 2 अलग अलग है, जिसकी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। अंजनी आप लगातार बने रहे हमारे साथ। देवघर से हमारी सहयोगी रुचि भी हमारे साथ बनी हुई है। देवघर से रुचि का रुख करेंगे और रुचि से जानेंगे। रुचि, आप कांवरिया पथ पर लगातार मौजूद है। नाचते झूमते गाते हुए कांवरिया यहाँ पर गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बाबा के दर्शन करने के लिए उनकी भीड़ उमड़ रही है। और साथ ही कल सोमवारी है, ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सोनल, पूरे महीने जो है सावन के पूरे महीने प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहेगी। लेकिन सावन की अगर सोमवारी की बात करें तो सोमवारी को लेकर के विशेष तैयारी होती है और ये दूसरी सोमवारी है। दूसरी सोमवारी को लेकर के और विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग अलग जगहों से आए हुए जो श्रद्धालु हैं अब बाबा नगरी में पहुंच गए हैं और पहुंचने के पश्चात जो है इन्हें और भी अच्छा लग रहा है, चूंकि लगभग 105 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई है। कैसा लग रहा है बाबा नगरी पहुंच के? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग परसों जब उठाए थे, अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं बाबा के देवघर नगरी में। हम लोग प्रवेश करें। अभी हम लोग बिहार के नवादा जिला से हैं। नवादा जिला सिदरा प्रखंड से हम लोग हैं। हम लोग 6 कवारिया के साथ में भी आए हैं। हम लोग सब कवारी से बैठे हुए हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड व्यवस्थाएं
हाँ अच्छा, और झारखंड के बिहार की भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि झारखंड के यहाँ जो है जगह पे निःशुल्क और इस वक्त लाए क्योंकि भक्ति शासन देखिए सनातन संस्कृति जो है वो देवघर नगरी में देखते ही बन रही है। कांवरिया जो है वो शिव भक्तों का सैलाब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में महिलाओं की बात करें, देखिए महिलाओं की भी समूह जो है वो दूर दराज से आए हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इनकी यात्रा जो है 2 दिन में 3 दिन में कोई 4 दिन में भी पूरी करता है और कोई जो डाक बम होते हैं स्पेशली 1 दिन में ही। अच्छा, वीडियो बना रही है, देवघर के दृश्य को भी अपने फोन में कैमरे में कैद कर रही हैं। इधर देखिएगा, बात कर लीजिए। कहाँ से आई हैं? एमपी से MP से हैं। रीवा। कैसा लग रहा है देवाधिदेव महादेव? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। कब से आते हैं? अब आज हो गया कई साल हो गए हैं, 10 साल के लमसम हो रहे हैं। बाबा के धाम में आते हैं, यहाँ पर आ जाते, पूरा दर्द जो रहता है सब भूल जाता है। फिर अगले साल तैयारी हो जाती, चलना है बाबा के धाम। पूरे साल इंतजार होता है। पत्नी के साथ ही आते हैं? जी जी जी, हर वर्ष साथ में आते हैं ना? जी। क्या अर्जी लगाने जा रहे हैं? बस हो गया, बाबा कृपा उनका रहे, कृपा हर साल बुलाते रहे और घर परिवार हमारा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, बस यही चाहते हैं। बिल्कुल स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, आगे बढ़ते जाइए। और देखिए जब पाँव में तकलीफ हो, छाले हो, लेकिन फिर भी बाबा के दरबार पहुंचना है। एक ही लक्ष्य होता है कि बाबा के दरबार में हाजिरी लगानी है, श्रद्धा के दल करना है। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, कांवरियों का जो जत्था है वो इस कांवरिया पथ पर दिख रहा है। संत कबीर नगर से देखिए यूपी से कई लोग जो हैं, और देखिए एम्बुलेंस की भी यहाँ पर व्यवस्थाएं दिख रही है। अगर किसी श्रद्धालु को कहीं से परेशानी होती है तो लगातार 24/7 जो है वो एम्बुलेंस भी तैनात, एम्बुलेंस भी रहते हैं, चिकित्सक रहते हैं, कहीं पर सेवा शिविर लगा रहता है। तो ऐसे में सुविधाएं सोनल कह सकते हैं कि पुख्ता की गई है। और हमारे जो सहयोगी हैं अभय, उनसे चाहेंगे कि जो आगे का जो दृश्य है दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांवरिया ही दिख रहे हैं। कांवरियों का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर दिख रहा है। और देखिए बहुत ही सुंदर सी और खूबसूरत सी तस्वीर, क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सभी जो हैं वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में और भी कई श्रद्धालु हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। कैसा लग रहा है बाबा नगरी? बढ़िया। बाबा नगरी में आकर के काफी अच्छा लग रहा है। सुविधाएं कैसी लग रही हैं? बढ़िया। बढ़िया लग रही है। तो सुविधाएं भी काफी अच्छी लग रही हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बाबा के नगरी में यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आई हैं आप? बंगाल से। बंगाल से। अच्छा, इतना परेशान नहीं है? हाँ। देखिए 105 किलोमीटर की यात्रा जो है इस बच्ची ने भी पूरी कर लिया है। और भी देखिए कई केवल झारखंड ही नहीं, जगह जगह की तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ तक कि असम और बाकी जगहों से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा को जलार्पण करने के लिए सभी लोग यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल के लिए भी विशेष तरह की तैयारियां कर ली गई है, जिसकी तस्वीरें भी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की। रुचि, आपका लगातार तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अंजनी, आपका भी, आप राजधानी रांची से जुड़े हुए थे, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा की नगरी में उत्साह का उमड़ पड़ा है और साथ ही आस्था के हर रंग देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी मंदिर हो या बात ले, देवघर की सभी जगहों पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।